सऊदी अरब के अंदर अगर आप आ रहे हो या सऊदी अरब में हो तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। दोस्तों, सऊदी अरब को लेकर काफी ज्यादा नई नई अपडेट मिल रही हैं और ऐसे में सभी लोगों को सावधान सतर्क रहने की जरूरत है और अगर हो सके तो आप सफर ना करें, क्योंकि अभी जो फ्लाइट हैं, जो एक तरह से फ्लाइट हैं, उनमें कई तरह की गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। कुछ फ्लाइट इंडिया में भी मिली हैं, कुछ दूसरी कंट्री में मिली हैं, बहुत सारी कंट्रियों में इस तरह के मामले अभी देखे जा रहे हैं। ऐसे में सावधानी से आप अपना सफर करें। दोस्तों, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि सऊदी अरब ने अभी तक क्या एक्शन लिया ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर और अमेरिका को लेकर, और इसके साथ जो इजराइल है उसके पास क्या बचा है और अमेरिका ने क्या किया है, ट्रंप ने क्या किया है, मोदी के साथ में फोन पर क्या बात हुई है। तो ये सारी बात इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी बहुत सारी जानकारी, वो भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 56-57 मुस्लिम देश हैं, जिनमें सऊदी, जॉर्डन, यमन, ओमान, दुबई, कुवैत, बहुत सारी कंट्री हैं। अब ये कंट्रियां एक तरह से अगर देखा जाए तो ईरान के खास दोस्त हैं और ऐसे में अगर ईरान को इस तरह से छोड़ा जाता है बीच में, तो क्या पाकिस्तान या इराक या ओमान या सऊदी को छोड़ा जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? दोस्तों, जो सवाल है वो यही है कि अभी ट्रंप ने सीधा सीधा कहा है कि ईरान अभी सरेंडर हो जाए, इस तरह से बोल दिया है अमेरिका ने, वरना हम कुछ बड़ा करेंगे। तो ये क्या है? ये पूरी दुनिया में एक तरह से धमकी के माहौल बने हुए हैं और लोग परेशान हैं, ईरान के लोग भी परेशान हैं। लेकिन एक बात सच है कि ईरान के पास जितने हथियार हैं उसके हिसाब से इजराइल काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। अगर इसी तरह से दो देश मिल जाएं तो इजराइल की हालत खराब हो सकती है। जिस तरह से देखा गया है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं और जिस तरह से अपडेट आ रही है उसके हिसाब से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब और कुवैत, दुबई, कतर, ओमान, ये लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा अभी अभी एक बड़ी अपडेट आई है कि इंडिया में जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अमेरिका के ट्रंप को फोन किया और उसमें लगभग आधा घंटा बात हुई है। आधा घंटे में G7 को लेकर बात हुई है, क्योंकि ट्रंप बीच में ही छोड़कर चले गए थे मीटिंग, और जब व्हाइट हाउस में गए तो वहां पर फिर बात हुई है। तो वहां पर उन्होंने साफ साफ बोला कि हमारा जो इजराइल है उसके साथ में ईरान की लड़ाई हो रही है और ऐसे में काफी ज्यादा हालत गंभीर है, जिसकी वजह से मतलब एक तरह से हम तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर क्या हो रहा है मालूम है? उधर ये हो रहा है, मतलब अमेरिका दोनों साइड से, और राजनीतिक इसी तरह से होता है, समझ लीजिए। अगर आप दोनों साइड रहोगे तभी आप जीत पाओगे, समझ लेना। और हो सकता है कि बीच में फंस भी जाओ, तो ये आपको भी समझना है, सीखना है, ये जरूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर अमेरिका ने अभी जो उनके फ्लाइट है, जो जेट है, वो सारी चीजें अभी इजराइल को दे रहा है। और एक सबसे बड़ी खराब बात है कि ईरान ने जितने अटैक किए हैं उससे इजराइल के काफी ज्यादा जगहों पर अटैक हुआ है और वहां पर जो इंडियन लोग हैं उन्होंने भी वीडियो बनाया कि बंकर में जाके छुप जाओ वरना क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो बंकर भी वहां पर है ताकि लोग छुप जाएं, वहां पर जो बम है, ये सारी चीजें जल्दी नहीं जाती हैं। तो ऐसे में इस तरह से मामला चल रहा है। तो यहाँ पर यह है कि अमेरिका ने पूरी तरह से इजराइल की मदद की है जब गाजा पर अटैक हुआ था, और अभी भी पूरी तरह से मदद कर रहा है। 24 टैंक पहले भी भेज चुका है, फिर कई टैंक रवाना किए गए हैं। और ऐसे में यह भी आदेश दिया गया है कि ईरान के खामनेई को हम पूरी तरह से जानते हैं कहाँ है, किस जगह में रहते हैं, और इसको लेकर, खामनेई को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई है। 90 साल पहले इंडिया के बाराबंकी में खामनेई का परिवार था और फिर 90 साल पहले ही वो ईरान में आके बस गए थे। और अभी आप देख सकते हो कितनी बड़ी जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, और आज क्या होगा, कल क्या होगा, उसकी तो कुछ कल्पना कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से, और पहले भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, क्योंकि जो हालत अभी हो रही है उसके हिसाब से क्या आप सोच सकते हो भाई, बहुत बुरी हालत है, स्थिति बहुत गंभीर है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अभी
जो अमेरिका है और जो इंडिया के पीएम है उनके बीच में बात हुई है और अमेरिका के ट्रंप ने न्योता भी दिया है और इस साल के लास्ट तक जो ट्रंप है वो इंडिया आने की भी उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे में एक तरह से जो इंडिया के पीएम है वो बहुत ही अलग तरीके से और रुतबे से बात किया है। जी सम्मेलन में बात इस तरह से हुई है, आप सोच नहीं सकते हो कि ट्रंप को किस तरह से क्या बात हुई है, अब इंडिया की क्या वैल्यू हुई है दुनिया के अंदर, क्योंकि फ्रांस और बाकी जो बड़ी कंट्रियां हैं उनके जो पीएम हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट है पीएम से, इंडिया के पीएम से। और आगे क्या है क्या नहीं है, अच्छे पीएम है खराब पीएम है, आप खुद जाकर देखेंगे और आने वाले टाइम में देखेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ ये है कि अगर देखा जाए तो बहुत ही राजनीतिक तरीके से इंडिया के पीएम आगे अपने देश को लेकर जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से लड़ाई होने वाली थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें देखो किस तरह से सुलझाव समझौता हुआ है। और अभी जो पाकिस्तान की असेंबली है उसमें बोला गया कि जितनी पाकिस्तान की वैल्यू है, मतलब जितनी रेवेन्यू है, उससे कहीं ज्यादा सिर्फ यूपी की पावर है। अगर यूपी के लोग ही पाकिस्तान पर दावा बोले तो पाकिस्तान खत्म हो सकता है और इसकी इतनी पावर नहीं। मतलब पाकिस्तान एक बहुत छोटा देश है, इंडिया भाई नंबर 2 पर दुनिया में आता है, तो आप सोच सकते हो। तो ये एक तरह से ये मान के चलिए कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई यहाँ पर कल्पना नहीं कर सकते हो, मतलब दूर दूर तक नाम नहीं है। इतना आप सोचो, एक बार अगर नेट पर डालोगे, चाहे AI पर डालो या कहीं पर डालो, तो आप देखोगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़े सवाल को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत, ये जो कंट्रियां हैं, अब यहाँ पर ये बोल तो रही हैं कि हम पूरी तरह से समाधान के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमने जो गल्फ के न्यूज चैनल हैं, जो न्यूज एजेंसी हैं, वहां पर देखा है कि अभी संघर्ष विराम से आगे लड़ाई जा चुकी है, ये बताया जा रहा है। इसके साथ इजराइल के पास ये बताया गया कि 10 दिन के लिए जो सामान है, जो बाकी चीजें, वो बचा है। और ऐसे में अगर इस बीच में अमेरिका हेल्प नहीं करता है तो इजराइल भी खत्म हो जाएगा। तो इजराइल ईरान दोनों खत्म होने के कगार पर हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर अमेरिका साथ देता है, इजराइल का साथ तो दे रहा है, भरपूर दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, पीछे नहीं छोड़ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर यहाँ पर साथ ना दे तो क्या होगा भाई। अगर साथ ना देना तो ईरान इसकी ऐसी हालत करेगा कि सोच नहीं सकते हो। दुनिया में लोग थर थर कांपेंगे ईरान से, इतना मजबूत है ईरान। छोटी सी कंट्री है लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, आपने और सभी लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर मेन मतलब यही है कि अभी क्यों ये गल्फ के लोग चुप हैं, अभी तक इसके बारे में कोई निष्कर्ष ठोस सबूत नहीं मिला है क्यों चुप हैं। लेकिन ये अभी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम देशों के ऊपर अभी पूरी तरह से जो अटैक हो किया जा रहा है। बाकी इसको लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।